ये चीजें 5000 साल पहले लिख चुके हैं व्यास जी महाराज। दूसरे महीने में जैसे कुम्हार खिलौना बनाता है मिट्टी से, उसी प्रकार दूसरे महीने में छोटे छोटे हाथ पैर का सांचा तैयार होता है। और तीसरे महीने में चिन्ह आते हैं पुरुष के और स्त्री के। अगर आपके वाम भाग में पहली हलचल हो तो समझ लो तुम्हारे घर में कन्या आने वाली है। दाम भाग में हलचल शुरू हो तो समझ लेना तुम्हारे घर में पुत्र होने वाला है। 7 धातुआं आनी शुरू हो जाती हैं। रोम, चर्म, रुधिर, मांस, हड्डी, धीरे धीरे वो निर्मित होता है। 5वें महीने में भूख प्यास का अनुभव करता है। माँ कुछ खाती है तो वो खाने लग जाता है। देवी देवहूति कहने लगी चलो बढ़िया हुआ, खाना पीना मिलने लग गया। बड़ा परेशान हुआ बेचारा जी। बोले कहाँ भैया, अभी सुखी नहीं है, तुम कहते रहे हो भोजन मिल गया अब तो सुखी होगा। बोले ना, गर्भ सम दुख न भूतो न भविष्यति। मैया जो दुख जीव गर्भ में पाता है वो तो नरक में भी नहीं पाता। तुम तो कह रहे हो खाना पीना सब मिल रहा है, फिर काहे का दुख। बोले मैया तुम सोचो तो सही, वो बैठा कहाँ है, अपने गर्दन को पैरों में लपेट करके वो पड़ा हुआ है। और मैया 98 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है शरीर के अंदर। इतने भयंकर तापमान में आदमी को खड़ा कर दो मर ही जाएगा। 98 डिग्री तापमान है। इतने भयंकर गर्मी में वो पड़ा रहता है। जहन्नुम की आग यही है, नरक की आग यही है। माता मीठा खा ले तो जहां वो पड़ा रहता है ना मैया, उसके बिल्कुल बगल में स्पर्श होती हुई मल की थैली होती है पेट में। और मल की थैली से छोटे छोटे कीड़े निकल करके, बैक्टीरिया निकल के उसको काटते हैं। उसका मन करता है हाथ पैर खोलने का, लेकिन जगह तो है। मां समझती है बच्चा खेल रहा है, लात मार रहा है, उसको क्या पता वो कष्ट में है। तीखा खा ले तो जलन होती है, मीठा खा ले तो कीड़े काटते हैं, मैया बड़ा कष्ट पाता है। बोले उसके बाद क्या होता है। बोले जैसे ही 8वां 9वां महीना लगता है, भगवान से सीधा उसकी मुलाकात होने लग जाती है, बात होने लग जाती है। भगवान से प्रार्थना करता है, जन्म जन्मों का उसको याद आता है, कितना नरक भोगा, कितनी विपत्ति हुई, कितने कष्ट से मानव जन्म मिला है, उसको सब याद आता है। भगवान से प्रार्थना करता है एक बार बाहर निकालो बस। क्या करेगा, क्या करेगा बाहर निकल के। यहाँ भगवान को याद कर रहा है, भजन कर रहा है, बाहर निकल के क्या करेगा। बोले भजन करूंगा। दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने घंटे भजन करेगा। बोले 48 घंटे भजन। सुनो, ये हम आपको कोई कार्टून नहीं दिखा रहे, कोई कहानी नहीं सुना रहे, बड़े ध्यान से आप सुन रहे। ये वादा हम और आप सब करके आए हैं। ये आपकी कथा है, तुम्हारी कथा हो रही है, नरक तुम भोग के आए हो। और जो वादा करके आए हैं कितने % उसका अमल कर रहे हो आप। अमल तो छोड़ो, जबरदस्ती राधे राधे बुलवाते हैं तब भी धीरे से बोलते हो, ये नहीं जोर से बोले जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे। अपनी मर्जी से तो बोलना दूर, कोई बुलवाए तब भी आलस। हम सब ये वादा करके आए हैं, ये हमारी कथा चल रही है। 9वें महीने के बाद 10वां महीना जैसे लगता है, प्रसव वेग की वायु के साथ वो जीव मैया धरती पर आ जाता है, जन्म ले लेता है। मैया ने कहा अच्छा हुआ। बोले क्या अच्छा हुआ मैया, क्या अच्छा हुआ। बोले जन्म ले लिया, दुख से दूर हो गया। बोले ना, अब वो जीव 25 वर्ष तक पढ़ाई करेगा, बीटेक, MBBS, ये वो मैं तुम हाय हाय मचाएगा। अच्छी बात है, करनी चाहिए, ज्ञान का अर्जन करना चाहिए।
सब कुछ करते हुए भी भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। जय जय सब कुछ करो, लेकिन हम आए दुनिया में क्यों हैं, ये प्रश्न हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। क्या यही काम करना था? अब मर जाएंगे फिर क्या, बस हो गया। अपनी आत्मा को सुख पाने के लिए क्या किया? मैया 25 बरस तक वो जीव पढ़ाई करता है, माता पिता उसको सिखाते हैं कि कैसे पेट भरा जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है। उसके बाद नौकरी लग जाती है, कईयों की नहीं भी लगती है। 20-25 साल तक वो कमाता है, शादी विवाह हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद मैया वो थोड़ा बीमार हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, और फिर लोग उसी घाट में उसको पटक देते हैं। फिर याद करता है, फिर यम के दूत आते हैं, फिर ले जाते हैं, ऐसे घूमता रहता है मैया, ऐसे घूमता रहता है। चलती चाकी देख के दियो कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचो न कोई। किसने चाकी चलाई है? हाथ से चलाई है किसी ने? हाथ से चाकी? हाँ आपने चलाई है, आपने भी चलाई है। बस इन पे भी चलवाओ जो जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए। बोलिए भागवत महापुराण। जिसने चाकी चलाई है उसको पता है ऐसे ऐसे घूमती है वो, ऐसे की ऐसे, हाँ ऐसे। मैया को देखते हैं हम कभी कभी अपनी को, और नाज रखा होता है पास में, कनक रखा होता है, उसको बीच में डालते हैं और फिर ऐसे घुमाते हैं। जो कनक उसके अंदर चला जाता है वो पिस जाता है, लेकिन कुछ बच भी जाता है। कौन सा बचता है? जो बिल्कुल उसी पे रखा रह जाएगा ना वो बच जाएगा। जो सेंटर में अटका रह जाएगा कनक का दाना वो नहीं पिसेगा। चलती चाकी देख के दियो कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। लेकिन जवाब दे रहे हैं कमाल जी, अरे चलती चाकी देख के दियो कमाल ठटाए, अरे कील सहारे जो रहे वो कैसे पिस जाए। जय जय। जो सेंटर में कील के सहारे रहेगा वो नहीं पिसेगा। मैया देवभूति पूछ रही है ये कील क्या है, चाकी क्या है, ये ना समझ में नहीं आ रही बात। बोले मैया समझ में आएगी जब हम समझाएंगे। मैया माया चाकी कील हरी, और जीव चराचर नाज, और जो चाहे कल्याण तू तो कील शरण को भाज। जय जय। ये भगवान की माया ही तो चाकी है, ये जो कील है ये परमात्मा ही तो कील है। जय जय श्री राधे। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो कील की तरफ दौड़ पड़ो। अब मैया पूछने लगी, कौन नहीं चाहता कील की तरफ दौड़ना? कौन नहीं चाहता इस माया की पिसाई से बचना? लेकिन रास्ता पता हो तभी तो पहुंचे वहां पे, इस कील के पास, इस परमात्मा के पास पहुंचने का रास्ता क्या है ये तो बताओ। बोले केवल 2 रास्ते हैं, ओनली 2 वेज। एक रास्ता है योग का, ज्ञान का रास्ता, एक रास्ता है भक्ति का, प्रेम का रास्ता। जय जय। बताओ कौन सा बताऊं मैया? बोले दोनों बताओ। बोले मैया पहले योग का रास्ता सुनो। 10 यम होते हैं, यमों का पालन करने के बाद नियमों का पालन करना पड़ता है, यम नियम। उसके बाद आसन को जीतना पड़ता है, 10-20 दिन तक एक ही आसन में आप बैठ सको। प्राणायाम, सांसों को कंट्रोल करना पड़ता है।